आप ही कर सकते हो, क्योंकि आपने ही तो मुझे बोला था कि मेरे सारे ऐशो आराम, मेरे खर्चे आप पूरे करोगे। हाँ हाँ, लेकिन है ना, उससे पहले कुछ और भी तो बात करूँ। बेबी, घर पे कोई भी नहीं है, तुम जल्दी से आ जाओ, हमारे पास आज बहुत सारा टाइम है। अरे मैं बुला रही हूँ तुम्हें और तुम नखरे दिखा रहे हो। बोला ना जल्दी आओ। मुझे कुछ नहीं सुना, जल्दी आओ, बोला ना, बाय। अच्छा, मेरे घर में मेरे घर में रहकर दूसरों को बुला रही, और किराया किराया देते वक्त आज तो इसका किराया लिए बगैर जाऊंगा नहीं, वरना इसकी लेकर ही जाऊंगा। और किराया देना है कि नहीं देना है यार? अरे अंकल, आप, किराया तो मैं दे दूंगी, लेकिन आप इतनी जल्दी यहाँ नॉक भी नहीं किया गेट और अंदर आके बैठ गए डायरेक्ट। क्यों? जिस बॉयफ्रेंड को बुला रही हो वो हाँ? नॉक करके ही आएगा, या डायरेक्ट अंदर घुसने के लिए फटाक से चला जाएगा? मतलब आपने मेरी बातें सुन ली। वो अंकल, क्या है ना कि किराया तो मेरे पास है नहीं, और मैं अपने बॉयफ्रेंड को इसीलिए बुला रही थी कि किराए के पैसे मांग के आपको दे सकूं, लेकिन वो भी अब नहीं आ रहा है। देख, अगर तेरे पास किराए के पैसे नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, मेरे पास ना एक ऑप्शन है। अगर वो ऑप्शन तू एक्सेप्ट कर लेती है ना, तो मेरे ख्याल से तेरी ये मुसीबत हल हो सकती है। लेकिन अंकल, मेरी तो अब जॉब भी नहीं रही, और जॉब नहीं है, किराया नहीं है, खाने के लल्ले पड़ रहे हैं, और आप कह रहे हो कि मेरे पास ऑप्शन है। ऐसा क्या ऑप्शन है कि आपके पास मेरे लिए कोई जॉब है क्या? अरे जॉब ही समझ ले। देख भाई, तेरे पर पूरे 3 महीने का किराया थकित होता है, पिछले 2 महीने का और ये इस महीने का, और भारतीय 36,000 रुपये पड़ते हैं तेरे पास। तू कहती है कि तेरे पास 1 रुपया भी नहीं। देख, 36,000 रुपये तो मैं लेके रहूँगा। अगर तू नहीं दे सकती ना, तेरे पास जॉब नहीं है, तो कोई बात नहीं, तू है ना अपने आप को मुझे सौंप दे 1 महीने के लिए, और 36,000 तेरे माफ़। अंकल, आपने क्या कहा, मैं कुछ समझ नहीं पाई, एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। इतनी भी नादान नहीं है तू। बॉयफ्रेंडों को अपने घर पे बुला लेती है तब तो नहीं समझ पाती है, हाँ? तब सारा का सारा मैटर्स हल कर लेती है ना। और मेरी ये बात तेरे समझ में ना आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तू चाहती है ना कि 36,000 रुपये तुझे माफ़ कर दिए जाए, तो 1 महीने के लिए, पूरे 1 महीने के लिए मेरे साथ वो सब कुछ करेगी तू जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ करती है। ठीक है अंकल, मैं समझ गई आपकी बातें, लेकिन अंकल, वो सब तो मैं कर लूँगी, आप मेरा किराया हमेशा के लिए माफ़ कर देंगे? अगर तू हमेशा के लिए माफ़ करवाना चाहती है, तो फिर इसके लिए ना तुझे मेरी बनकर रहना पड़ेगा इसी घर में। और हाँ, तेरी जितनी भी खुदाई होगी ना, वो सिर्फ मैं करूँगा, कोई दूसरा नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरे कुएं का पानी ज़्यादा उबाले मार रहा है, उसे बाहर निकलने के लिए मैं हूँ ना। हाँ अंकल, बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं मुझे ऑफ़र मान लेना चाहिए, क्योंकि ना तो इस टाइम पे मेरे पास जॉब है और ना ही कोई पैसे हैं, और मैंने बहुत जगह इंटरव्यू भी दिए हैं, और मेरे लिए इस पीछे का किराया भरना बहुत मुश्किल हो गया है। आपकी बात तो मुझे माननी ही होगी, लेकिन अंकल, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? अरे पगली, इससे बढ़िया ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता है। देख, एक तरफ तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे पैसे कमाने के, तुझे झंझट से मुक्त भी। किराया तो भूल ही जा, तू किराया देना ही नहीं अब तुझे। और हाँ, अगर हमेशा के लिए मेरी बनकर रहेगी ना, और मेरे साथ डेली का वो करेगी, तो कसम से कहता हूँ, तुझे जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तेरे जितने खर्चे हैं ना, मैं खुद उठा लूँगा। अच्छा, ऐसी बात है? आप प्रॉमिस करो मुझसे कि आप मेरे सारे खर्चे उठाओगे, मुझे इस घर का किराया नहीं देना पड़ेगा, आई मीन इस पीजी का, और जो मैं मांगूँगी आप वो सारी चीज़ें मेरे लिए पूरी करोगे, जो मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए नहीं कर पाता। अरे मैं नहीं जानता तेरा कौन सा बॉयफ्रेंड है। और रही बात प्रॉमिस की, तो प्रॉमिस है। प्रॉमिस क्या, तू कहे तो अपनी कलम निकाल कर गड़िया, मेरी इंक है ना काफ़ी खट्टा है, उससे साइन कर दूँ।
आप ठीक है। अब मैं क्या कह रही थी, वो जो अंदर मेरा बेडरूम है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। आप देखना चाहेंगे? हाँ हाँ चलो। चलिए ना। अच्छा। ये है मेरा प्यारा सा बेडरूम, जिसके अंदर मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और इस प्रॉब्लम को ख़त्म अब आप ही कर सकते हो, क्योंकि आपने ही तो मुझे बोला था कि मेरे सारे ऐशो आराम, मेरे खर्चे आप पूरे करोगे। हाँ हाँ, लेकिन है ना, उससे पहले कुछ और भी तो बात करूँ। कुछ और? हाँ, जैसे कि ये जो काम है ना, सिर्फ आज आज के लिए नहीं होगा, पूरा 1 महीना लूँगा, क्योंकि 36,000 रुपये निकलते हैं, और 36,000 में 36 बार। ओके। अरे बाबा, मतलब ये है कि 1 महीना दे दियो मुझे, 1 महीना आऊँगा मैं, ठीक है ना। 1 महीना खुश कर दियो, और बस तेरा सारा किराया ना। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं आपको 1 महीना देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब मैं आपको फ़ोन करके बुलाऊँगी ना, सिर्फ आपको तभी आना है। वो क्या है ना अंकल, कि यहाँ पे ना मेरी फ्रेंडे और मेरा बॉयफ्रेंड भी आता है। अगर उसको पता चल गया कि आपका और मेरा चक्कर चल रहा है, या फिर कुछ भी इस तरीके की बात है, तो वो निराश हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए। आप समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या बोल रही हूँ? देख भाई, मैं तुझे एक बात बता दूँ, मैं ना कभी किसी की झूठन नहीं खाता हूँ। तेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पे 1 महीने तक नहीं आएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे है ना सारा का सारा एकदम फ्रेश माल मिले, क्योंकि मुझे किसी ने खाया हुआ और उसने वो पहले खाया वो उसी थाली में, फिर मुझे बाद में खाना पड़े, ये पसंद नहीं है भाई मुझे। लेकिन वो तो ऑलरेडी खा चुका है। हाँ तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं खाने वाला रहता हूँ ना, उस दरमियान वो नहीं खाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। बाकी आपको जो ठीक लगे आप देख लो, मेरे पास जो ऑप्शन थे मैंने आपको बता दी, आपको जैसा ठीक लगे आप वो करिए। अच्छा अच्छा, चल ठीक है यार, उसको भी दे दिया कर, कोई बात नहीं, लेकिन उसे कम दिया कर। पहला नंबर मेरा होगा, उसका मेरे बाद, ठीक है। अरे अंकल, मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, बस आप किराया और सब कुछ मेरे लिए कीजिए ना। वो हाँ, मुझे ना कल एक ड्रेस पसंद आई थी, 15,000 की थी। अगर आप वो मुझे दिला देंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। चल कोई बात नहीं, वो भी दिलवा दूंगा। और मेरी इन प्यारी सी उंगलियों के लिए नेल आर्ट और रिंग्स वगैरह कुछ सिलवा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, चल ये भी दिलवा दूंगा। कहने से कुछ नहीं होता अंकल, करना भी पड़ता है। जब मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ तो आपको भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। हेलो, तुम है ना फ्री में ना दे रही हो मुझे, मेरे 36,000 रुपये निकलते हैं किराए के तुम्हारे तरफ, समझी ना। हाँ तो मेरी जॉब लग जाएगी तो 36,000 रुपये ले लेना। अरे इतना इतना वैसे भी दिलवा हम नहीं। लोगों का एग्रीमेंट बना हुआ है, और उस एग्रीमेंट के खिलाफ अगर आप जाओगे तो आपको जेल भी हो सकती है, क्योंकि मैं एक कॉलेज की लड़की हूँ और एक पीजी में रहती हूँ, और आपको पता ही है कि सिंगल रहने में रिस्क होता है। हाँ हाँ, लेकिन एग्रीमेंट के अनुसार तुम हर महीने है ना किराया देती हो, ठीक है ना। अगर तुम नहीं देती हो ना किराया इन टाइम पर, तो ये मेरा अधिकार बनता है कि मैं तुम्हारा सामान उठाकर घर के बाहर फेंक दूँ, और तुम्हें भी, समझी। आप ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको मेरे इस घर से ज़्यादा आपको मेरी चल फिक्र है। चल ठीक है ठीक है। अच्छा एक बात बता, तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ कौन कौन सा शॉट यूज़ करती है। ऐसे तो मुझे याद नहीं, और मैं अपनी बॉयफ्रेंड की बातें हर किसी से शेयर नहीं करती। आप उसको छोड़ो ना, आप अपनी ही बात करो। आप ये बताओ, आपने आंटी के साथ कौन कौन से शॉट किए हैं? देख भाई, मेरे तो है पुराने ज़माने के देसी आई शॉट। लव पुराना ज़माना। अच्छा, यू लव पुराना ज़माना, तो फिर ठीक है, क्योंकि पुराने ज़माने के शॉट ना थोड़े से दम वाले हैं, चीखे निकाल देते हैं, सही पाओगी। अंकल, आई थिंक आप अभी मेरे बारे में जानते नहीं हो, कहीं चीखें मेरी निकलने की जगह आपकी ना निकल जाए। कोई बात नहीं, वो तो इस बेड पर जो नीचे लेटा होगा तभी पता चलेगा, तो फिर आजा, करते हैं ज़मीन की खुदाई। ठीक है, तो आज छती आप बोलते हो तो आप लेट जाओ, मैं ज़रा अपने कपड़े चेंज कर लूँ। अरे चेंज नहीं, अपने कपड़ों को थोड़ा आराम दो, आ जाओ।
जी बिल्कुल, कपड़ों को ही तो आराम देने आ रही हूँ। चल